कबूतर और सूरज, उम्मीद की उड़ान। इंदौर का एक पुराना मोहल्ला। संकरी गलियाओं, छतों पर फैले कपड़े, बच्चों की खिलखिलाहट और चूल्हों से उड़ता धुआं। इसी माहौल में रहता था सूरज, एक 19 साल का लड़ीडेज का। उसका परिवार आम लेकिन संघर्षशील था। पिता एक प्राइवेट फैक्ट्री में मजदूरी करते थे और माँ घर पर बैठकर पापड़ बनाती थी। छोटी बहन कक्षा 6 में पढ़ती थी। घर का खर्च सीमित आय से मुश्किल से चलता था। लेकिन सूरज की आंखों में एक सपना था, सरकारी इंजीनियर बनने का। वह जानता था कि उसका सपना बड़ा है और उसकी जमीन कमजोर, लेकिन उसके हौसले आसमान से बातें कर रहे थे। सुबह 4 बजे वह साइकिल पर अखबार बांटने निकल जाता, फिर कॉलेज की क्लासेस, दोपहर को मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, फिर शाम को माँ के साथ पापड़ सुखाना। रात को जब पूरा मोहल्ला सोता, तब सूरज अपने टेबल लैंप के नीचे किताबें खोलता। उसकी नींदें कुर्बान थी, लेकिन उसका सपना जिंदा था। सब कुछ अपनी जगह पर चल रहा था, जब एक दिन जिंदगी ने उसकी परीक्षा और कठिन कर दी। उसके पिता की फैक्ट्री अचानक बंद हो गई। महीनों की तनख्वाह बकाया थी और अब घर की एकमात्र स्थायी आमदनी भी खत्म हो चुकी थी। माँ का पापड़ बनाने का काम भी बाजार में ज्यादा नहीं बिकता था। परिवार एकदम आर्थिक संकट में आ गया। अब सूरज को अखबार के साथ साथ सब्जी भी बेचनी पड़ी। सुबह अखबार, दिन में कॉलेज, शाम को गली गली सब्जियां बेचकर 2 वक्त का राशन जुटाने की कोशिश। वह थकने लगा था, शरीर भी और मन भी। एक दिन उसके दोस्त विक्रांत ने कहा, भाई अब छोड़ दे ये सपना, इतना बोझ लेकर कौन पड़ता है। घर संभाल, कमाना शुरू कर। सबका सपना होता है, लेकिन सबके पूरे नहीं होते। विक्रांत की बात ने सूरज को तोड़ दिया। उस रात वह बिना किसी से कुछ कहे अकेले ही पैदल चल पड़ा, पास की पहाड़ी पर बने एक पुराने मंदिर की ओर। वहां मंदिर के पीछे एक वृद्ध महात्मा बैठे थे, लंबी दाढ़ी, झुकी कमर और आंखों में गहराई। सूरज उनके पास जाकर बैठ गया और अचानक फूट फूट कर रोने लगा। मैं बहुत थक गया हूं बाबा, दिन रात मेहनत करता हूं, फिर भी हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आता, अब और नहीं सहा जाता, कोई रास्ता नहीं दिखता। महात्मा मुस्कुराए, बोले, बेटा एक काम करोगे मेरे लिए? सूरज ने आंसू पोंछते हुए कहा, हाँ बाबा बताइए। इस पहाड़ी के ऊपर जो पुराना आम का पेड़ है, उस पर एक कबूतर घोंसला बना रहा है। अगले 10 दिनों तक तुम्हें हर दिन जाकर उसका घोंसला तोड़ना है। कोई सवाल मत करना, बस रोज जाकर उसे गिरा देना। सूरज चौंका, घोंसला तोड़ना? लेकिन क्यों? महात्मा ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराकर सिर हिला दिया। सूरज ने सिर झुकाया और अगले दिन पहाड़ी की ओर चल पड़ा। पहला दिन, कबूतर डालियों पर तिनके जमा रहा था। सूरज ने भारी मन से उसका घोंसला गिरा दिया। उसे बहुत बुरा लगा। एक घर तोड़ना, वो भी उस परिंदे का जो सिर्फ छांव ढूंढ रहा था। दूसरे दिन कबूतर फिर से तिनके ला रहा था। सूरज ने फिर गिरा दिया। हर दिन यही दोहराता रहा। कबूतर फिर बनाता, सूरज फिर गिराता। हर बार दिल में एक कसक उठती, लेकिन उसने महात्मा से किया वादा नहीं तोड़ा। 10वां दिन आया, सूरज पेड़ तक पहुंचा। कबूतर ने फिर से घोंसला बनाया था। सूरज ने हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर रुक गया। उसकी आंखें भर आईं। वो वापस महात्मा के पास चला आया। बाबा, मैं समझ नहीं पा रहा। मैं रोज उसका घोंसला गिराता रहा, लेकिन वो रोज फिर से बनाता रहा। हर दिन मुझे बुरा लगता था, लेकिन मैंने किया क्योंकि आपने कहा था। अब बताइए, इसका मतलब क्या था? महात्मा ने गहरी सांस ली। बेटा, यही है मेरी पहली सीख। लगातार मेहनत का मतलब सिर्फ काम करना नहीं होता, बल्कि हर हार के बाद फिर से खड़ा होना होता है। वो कबूतर जानता था कि उसका घोंसला गिराया जा सकता है, फिर भी उसने रोज तिनके जोड़ने नहीं छोड़े, क्योंकि उसे यकीन था एक दिन वो तिनके बच जाएंगे, क्योंकि सामने वाला थक जाएगा। बस उसे हार नहीं माननी है। बेटा, दुनिया भी ऐसे ही है, वो तुम्हारे सपनों को बार बार गिराएगी। कभी हालात गिराएंगे, कभी लोग, लेकिन अगर तुम हर बार कबूतर की तरह फिर से शुरुआत करोगे, तो एक दिन तुम्हारा भी घोंसला बना रहेगा और कोई उसे गिरा नहीं पाएगा। सूरज चुपचाप सुन रहा था। उसका मन शांत हो रहा था। उसकी आंखों में फिर से वही जिद दिखाई दी। महात्मा बोले, और दूसरी बात, आज जो तू सब्जी बेच रहा है, घर चलाने के लिए मेहनत कर रहा है, ये सब समय का हिस्सा है।
बुरा समय हमेशा नहीं रहता, वो बीत जाएगा। बस तू रुक मत, चलता रह, क्योंकि वही समय एक दिन तुझे सलाम करेगा। याद रख, पहली बात, लगातार मेहनत हार को हराती है, और दूसरी, बुरा समय हमेशा नहीं रहता। सूरज उठ खड़ा हुआ। इस बार उसकी चाल में थकान नहीं, आत्मविश्वास था। उसने तय कर लिया, अब चाहे हालात जितने भी खराब हों, वो हार नहीं मानेगा। अब वो घोंसले बनाने वाला कबूतर बन चुका था। समापन, कुछ साल बाद सूरज एक सरकारी इंजीनियर बन गया। उसके माता पिता की आंखों में गर्व था। छोटी बहन कॉलेज जा रही थी और वो पुरानी पहाड़ी पर अब सूरज खुद बच्चों को पढ़ाने जाता था। उस आम के पेड़ पर आज भी वो कबूतर अपना घोंसला बनाता है, क्योंकि उम्मीद और मेहनत जब साथ चलती है तो सबसे मजबूत नींव बनती है सपनों की। शिक्षा, अगर सपने बड़े हैं तो रास्ते आसान नहीं होंगे, लेकिन अगर तुम रोज फिर से खड़े हो सकते हो तो एक दिन पूरी दुनिया खड़ी होकर तुझे सलाम करेगी।